हेलो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रमा और एक बार फिर मैं आपके मनपसंद कार्यक्रम नन्ही दुनिया को लेकर हाजिर हूं। इस एपिसोड में आपको मैं बिल्कुल आपके बचपन की याद दिलाऊंगी। वो मछली जन की रानी वाली कविता या फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, ये सारी कविताएं आपको आज के एपिसोड में ज़रूर याद आने वाली है। और साथ ही साथ आपको याद आएंगी वो नानी माँ की कहानियाँ, क्योंकि आज के एपिसोड में कुछ आपके लिए ऐसा ही कुछ मैं लाई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करूँगी और शुरुआत करते हैं छोटे से परिचय के साथ। तो सबसे पहले बुलाते अपनी पहली नन्ही कलाकार को। तो तानवी, ज़रा बताओ अपने बारे में। हेलो। हेलो। तो तानवी, तुम किस स्कूल में हो? हम गुरुकुल विद्यालय स्कूल में हैं। अच्छा, आप गुरुकुल विद्यालय से हैं और आप किस क्लास में हैं? 2। तो आज आप क्या सुनाने वाली हैं हमारे दर्शकों को? कहानी। कहानी? आप कहानी सुनाएंगी? तितली वाली कहानी। तितली वाली कहानी। तो चलिए सुनते हैं आपकी तितली वाली कहानी। तितली उड़ी उड़ न सकी, बस पे चढ़ी सीट न मिली, रोने लगी। ड्राइवर बोला आओ मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश, मेरा घर है पास। तितली उड़ी उड़ न सकी, एरोप्लेन पे चढ़ी सीट न मिली, रोने लगी। ड्राइवर बोला आओ मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश, मेरा घर है पास। हो गया? तो आप भी बताइए, ये तितली को सीट क्यों नहीं मिली बस में भला? तितली घर जा पाई लास्ट में? घर चली गई। अच्छा, तो चलिए आपसे थोड़ी देर बाद और भी बातें करेंगे, पर अब नेक्स्ट आपकी दोस्त को बुला लेते हैं। जी। आप लोग ताली बजा दीजिए। बैठ जाइए। तो अब आपके सामने है एक और बड़ी ही प्यारी सी नन्ही मुन्नी कलाकार, शांभवी। आ जाओ शांभवी। हेलो शांभवी। हेलो। तो आप तो बड़ी क्यूट लग रही हो आज। मेरा नाम शांभवी है। अच्छा, आपका इंट्रोडक्शन भी लेंगे, पर मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हो। किसने तैयार किया आपको? हमको दीदी बोली थी कि तैयार कर लो। अच्छा, आप किस स्कूल में? मोटासी 1B। और ये तो आपका क्लास है, आप किस स्कूल में हैं? नोटर डेम। आप नॉटर डेम में हैं। अच्छा, और आज आप क्या सुनाएंगी? मोटर चलाओ बेबी। मोटर चलाओ। अच्छा, सुनाइए। शायद आपका कुछ प्रॉप्स छूट गया है वहाँ, उसको लेके आ जाइए। अच्छा। चलिए सुनते हैं शांभवी की मोटर चलाओ कविता। मोटर चलाओ बेबी मोटर चलाओ, मैं तेरा मोटर तुम मेरा ड्राइवर, लाल पट्टी देखो मोटर को रोको, हरी पट्टी देखो मोटर को चलाओ। तो दर्शकों, ये जो बच्चों की जो कविता होती है बहुत ही एजुकेशनल होती है, और इस कविता में रेड लाइट और ग्रीन लाइट के बारे में बताया जा रहा है। और ऐसी सारी जो भी कविताएं होती हैं बचपन की और बच्चों की, वो बहुत ही एजुकेशनल होती है और एक तरह से बच्चों को लेसन सिखाती है, और सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट कलाकार को। बैठ जाइए और आप लोग ताली ज़रूर बजाइए। तो अब आपके सामने आ रहे हैं अनिरुद्ध एक और कविता लेकर। तो अनिरुद्ध, चलिए आपसे थोड़ी बातें करते हैं। हेलो अनिरुद्ध। हेलो। तो पहले तो मुस्कुरा दीजिए, आप इतना सीरियस क्यों हैं? आपने खाना खाया आज? अच्छा, तो आप किस स्कूल में हैं? किंडरगार्टन पब्लिक स्कूल। अच्छा, और आप किस क्लास में हैं? यूकेजी। अच्छा, तो इस बार क्या नया लेकर आए हो? चंदा मामा। चंदा माँ, ठीक है, चलो सुनाओ। चंदा मेरा मामा है, मुझे देख मुस्कुराता है, रोज रात को चुपके चुपके आसमान में आता है, आकर लोली गाता है, मुझे गले लगाता है और प्यार से थपकी देकर मुझको रोज सुलाता है। हो गया? अच्छा, ठीक है, बजा दीजिए। आपको बड़ा अच्छा लगा तो एक बार ज़रूर ताली बजा दीजिए। तो अनिरुद्ध, तुम्हारा फेवरेट कार्टून कौन सा है? फेवरेट
डोरेमोन। डोरेमोन, अच्छा। और एक बात बताओ अनिरुद्ध कि तुमको इतनी अच्छी अच्छी कविताएं कौन सिखाता है? ये मैं स्कूल में सीखा था। अच्छा, तो अनिरुद्ध थोड़ी देर बाद तुमसे और भी बातें करेंगे, चलिए तुम्हारे दोस्तों से और बात कर लेते हैं। तो दर्शकों, आपने सुना तानवी को, आपने सुना शांभवी को और आपने सुना अनिरुद्ध को, पर अभी भी हमारे पास बहुत सारे टैलेंट बाकी हैं और अब आपके लिए कुछ नया और कुछ खास है। एक बच्चे के मुंह से संस्कृत सुनना बहुत ही अचंभित करता है हम सबको, तो इसीलिए चलिए आपको मिलवाते हैं आद्या से, जो आपको एक संस्कृत श्लोक सुनाएंगी। ऐगिरि नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदनुते गिरिवरविंद शिरोधि वासिनी विष्णुविशिनि जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबि भूर्य कुटुंबिनी भूकृते जय जय हे महिषास मर्दिनी रम्य कपट शैलश्रुते शूरवरे वर्षिणि दूरे दर्शिनि दूरे मुखमर निहर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर शिनि किलमिषम श्री घोषरते दानुजनि रोषिणि देति ओषि मदशोषिनि सिद्धुसुते जय जय महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्द शैलश्रुते ऐ जगदम्ब मदम्ब वनं प्रिय सिंहासरते शिखर मणितुंग हिमाल सिंहनिजा मध्यगते मधुमधुरे कैटभ भंजन आसरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्द शैलश्रुते ऐसा ते खंडित रुंड गजाधिपदे रिपुगज गंडभिधारण चंड पराक्रम सुंड मृगाधिपदे निज भुज दंड पातित खंड विपातित भटाधिपदे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलश्रुते ऐरन दुर्मद शत्रुबधु दित दुर्धर निर्जर शक्तिभूते चतुर विचार हुरीन महाशिव कृत प्रमथाधिपदे दुरित दुरीह दुरास दुर्मति दानवद कृतातमते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्द शैलश्रुते धनुरानुसंग लक्षण संग परिस्फुरद नटट कटके कनक पिशंग पिशत रषड बड सिंह हटा बटुके कृत चतुरंग बलिक्षतिरंग घटट बहु गड़टट बडुके जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलश्रुते ऐने जोहुम कृति मात्र निराकृत धूम्र चन धूम्र सते समर विशोषित शोणित बीज समुद्र भवशु नित बीज रते शिव शिव शुंभ निशुंभ हब तर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलश्रुते जय जय जप्य जयं जय परस्तुति तट पर विष्णुनुते झंझन झिंझ झिंकृति नो पुरसित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी तटना नाट्य नाट्य सुगातरते जय जय महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलश्रुते ऐ सुमना 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 सुमनो हरिकांति उते शीत रजनी 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 करिवक्त्रविते सुनयन बिभरे भमरे भमर भ्रमराधिपदे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि
रम्यका परिधिनि शैलश्रुते। वाह क्या बात है बच्चों, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। आपको इतनी स्पष्ट तरीके से और इतना लंबा श्लोक कैसे याद है और आपको किसने सिखाया? बाबा। आपके बाबा ने। अच्छा, और आपको कैसे इंटरेस्ट आया कि भाई संस्कृत में? आपको संस्कृत बोरिंग नहीं लगती है बच्चों की तरह? नहीं लगती है बोरिंग? अच्छा, और आप किस स्कूल में हैं? किरजी वात्सल्य बिहार। और आपने इतनी अच्छी कविता बोली, श्लोक बोला एक्चुअली, और इतना मतलब डिफिकल्ट श्लोक बोला, तो आप किस क्लास में, क्या मतलब एज क्या है आपकी? 6 years। 6 years की हैं, और मतलब इन्होंने इतना अच्छा बोला तो मैं भी तो नहीं बोल पाऊंगी इतना अच्छा। और आप किस क्लास में हैं? सीनियर केजी। ओके, तो आगे आपसे और भी बातें मैं ज़रूर करूंगी, पर अब आपसे थोड़ी आपके दोस्त से थोड़ी और बात कर लेते हैं। ओके। तो अब आपके सामने है अंश, जो आपको एक और बहुत ही सांस्कृतिक, बहुत ही भक्ति और एकदम आपके मन को मोह लेने वाला कविता सुनाएंगे। अंश आ जाओ। अंश, तुम आज क्या सुनाओगे? मैं आज रश्मि रचित सर के कुछ अंश सुनाऊंगा। क्या बात है, मतलब बच्चों को अपने कल्चर से जुड़ा हुआ देख के इतना अच्छा लगता है दर्शकों की मैं क्या बताऊं आपको। तो अंश सुना दो। मेरा नाम अंशने है। मैं आपके सामने रश्मि रथी तृतीय सर के कुछ अंश सुनाने जा रहा हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और दिखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भी स्वीकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बान मुझे। धन्यवाद। वाह क्या बात है। जी हाँ, जोर से ताली बजा दीजिए। तो आपने जो अभी बोला कि आपको इसके बारे में पता है कि ये जो आपने जो भी बात बोली वो किस चीज़ से जुड़ी हुई है? ये एक कविता है जो कि भगवान जी के से जुड़ी हुई कविता। महाभारत से जुड़ी हुई है। महाभारत से जुड़ी हुई है। तो आपको कैसे इंटरेस्ट आया? इतनी कल्चरल, आप भी बोल सकते थे मछली जल की रानी है या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, तो आपको किसने सिखाया इतना अच्छा कविता? ये मेरी मम्मा जी ने सिखाया था, और ये मुझे थोड़ा सा याद करने का मुझे थोड़ा सा याद नहीं करना पड़ा, मुझे तुरंत याद हो गया। तुरंत याद हो गया आपको? तो इस अंश की जो कविता है उसमें था कि मनुष्य का जब विनाश का समय होता है तो सबसे पहले विवेक होता है। तो आप एकदम चिल रहें, खुश रहें और बिल्कुल अंश और बच्चों की तरह जीवन का आनंद लें। तो अंश, तुमसे थोड़ी और बातें करना चाहूँगी। तो आप किस स्कूल में हैं? मैं रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल में हूँ। और आप किस क्लास में हैं? 2B। आप 2B में हैं। अच्छा, तो अंश थोड़ी देर बाद तुमसे भी थोड़ी और बात करूंगी, पर अब तुम्हारी दोस्त से बात कर लेते हैं। तो दर्शकों, अब आपके सामने है सृष्टि, जो आपको एक और बहुत ही मजेदार कविता सुनाएंगी। हेलो सृष्टि। हेलो। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आप ठीक हैं? बस ठीक है, बोलिए, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। तो सृष्टि, आज क्या सुनाओगी? कविता। कौन सी कविता? तोता। तोता? आपको तोता बड़ा पसंद है लग रहा है, आपका फेवरेट बर्ड है तोता? अच्छा, तोता कैसा होता है ये बताओ तो हमारे दर्शकों को। क्या वो काले रंग का होता है? नहीं, हरे रंग का। अच्छा, हरे रंग का। उसकी चोंच वाइट कलर की होती है? लाल रंग की। अच्छा, तो चलो सुनाओ अपनी कविता।
कितना सुंदर लगता तोता, यह हरे रंग का होता, पैरों में ये ऐसे छिपता, पत्तों में यह पत्तों जैसा दिखता, लाल चोंच है प्यारी प्यारी, पर गले में लाल दाढ़ी, झुंड बनाकर उड़ते तोते, टेढ़े करके नभ के ऊपर उड़ते, बाग बगीचे में ये जाते, फल कुतुर कुतुर कर खाते, खेतों के ऊपर मंडराते, बाल तोड़ तोड़ ले जाते, झीलों तालाबों पर ये जाते, घंटों वहाँ नहाते, इनकी बोली होती मीठी, कभी बजाते हैं ये सीटी। अच्छा, क्या आपने कभी तोता देखा है? आपने कभी तोता पाला है? अच्छा, आपके पास था तोता? वो आपसे बात करता होगा। क्या बोलता था तोता आपका? मिठू मिठू। मिट्ठू मिट्ठू बोलता था। अच्छा अच्छा, तो आप बताइए आप किस स्कूल में हैं चिल्ड्रन अकेडमी और आप किस क्लास में हैं? थर्ड क्लास में हैं आप। अच्छा, तो अभी क्या क्लासेस ऑफलाइन चल रही हैं ऑनलाइन चल रही हैं? ऑफलाइन। ऑफलाइन चल रही है। और जब ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो आपको कैसा लगता था सृष्टि? ऑनलाइन क्लास नहीं चलता है मेरा। नहीं चलती थी। अच्छा, तो सृष्टि आपसे थोड़ी देर बाद और भी बातें करेंगे। अब एक बार और आपकी प्यारी दोस्त तन्वी को बुलाते हैं। हेलो तन्वी, अब क्या सुनाओगी हमारे दर्शकों को? हम बच्चों वाली कहानी सुनाएंगे। आप बच्चों वाली कहानी सुनाएंगी। और बच्चों वाली कहानी इन बच्चों के लिए। आप बच्ची नहीं है? चलिए सुना दीजिए अपनी कहानी। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएं, हम मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। बस बस इतनी छोटी सी? ओह, तो आप क्यों जाएंगी लड़ने के लिए? अभी आप पढ़ाई करिए और फिर आप सैनिक बनिए, उसके बाद आप सरहद पे लड़ाई करने ज़रूर जा सकती है और हमारे देश को गौरवान्वित भी कर सकती हैं, क्योंकि अब महिलाएं भी आर्मी का हिस्सा बन सकती हैं। तो तन्वी, आपको क्या बनना है बड़े होकर? अच्छा, आप सोच लो, अभी बहुत टाइम है, सोच के बताना। तो चलिए अब आपकी दूसरी दोस्त को बुलाते हैं। तो शांभवी, आ जाइए। हेलो शांभवी, अब क्या हेलो। सुनाओगी? मैं 2 ब्लैक्स में बनूंगी। अब आप कौन सी कविता सुनाओगे शांभवी? 2 little blackbirds। 2 लिटिल ब्लैकबर्ड्स। और उधर फिर से आपका प्रॉप छूट गया, ले आओ आप। 2 little blackbirds sat on a tree, one named Peter, one named Paul. Fly under Peter, fly under Paul. Come back Peter, come back Paul. हो गया? हाँ। बड़ी प्यारी सी कविता थी आपकी शांभवी, मेरा तो मन ही नहीं भरा। तो चलिए आपसे ना थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। ब्लैक कलर है, लेकिन आपने तो आज पिंक पहना है। मैं तो ये फाड़ा वाला पहना था, वो फाड़ा वाला लगा हुआ था ओह, और चिपका हुआ था तो टूट गया और चिपकाया तो हमको अच्छा। पता भी नहीं चला। तो शांभवी एक बात बताओ, तुम्हारा फेवरेट फूड आइटम क्या है? मोमोज पसंद है तुमको? नहीं, हमको बिरयानी और तंदूरी चिकन पसंद होता है और हमको खाना भी पसंद होता है, चावल चावल, चिकन चावल, तंदूरी चिकन, बिरयानी सब अच्छा लगता है। तीनट बनता तो है कभी। तो शांभवी को बिरयानी, तंदूरी चिकन, चिकन चावल ये सब पसंद है। और अगर कभी आप शांभवी को इनवाइट करें तो ज़रूर ये सब बनाइएगा, है ना? ठीक है। हाँ। तो शांभवी, तुमसे बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है। और ज़रा एक बात बताओ, तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन सी है? रागनी मैम। अच्छा, तो रागिनी मैम, आपके स्टूडेंट को बिरयानी, चिकन चावल और तंदूरी चिकन बहुत पसंद है। और हाँ, आपका स्कूल में। हाँ, स्कूल में। शांभवी बैठ जाओ। और दर्शकों, आपको, मुझे लग रहा है कि आपको आज बड़ा मज़ा आ रहा होगा। तो अब बुलाते हैं नेक्स्ट हमारे दोस्त को, जो कि है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध आ जाओ। हेलो अनिरुद्ध, अब क्या सुनाओगे? मैं अब सुनाऊंगा अपना अपना घर। अपना अपना घर? अच्छा, ठीक है, तो सुनाओ। आओ तुमको दिखलाता हूँ एक जगह में ऐसी नई दूसरी दुनिया में कोई ऐसे जैसी। ये है मेरे मम्मी पापा, ये है मेरा भैया, नाच रहे छोटे बहना खड़के था थैया। अच्छे सब घास और लेकिन सबको प्यारा था अपना अपना घर। अच्छा, अपना अपना घर सबको प्यारा है। और ये जो बीच की जो 2-3 लाइन थी, एक बार फिर से सुना सकते हो अनिरुद्ध?
आओ तुमको लेकर आता हूँ एक जगह में ऐसी नई दूसरी दुनिया में कोई भी उससे जैसी। ये है मेरे मम्मी पापा, ये है मेरा भैया, नाच रही छोटी बहना करके ताता थैया। अच्छे सब गाँव लेकिन सबको प्यारा लगता है अपना अपना घर। अच्छा, आपको अपना घर बहुत पसंद लगता है। हाँ जी हाँ, ताली बजा दीजिए। तो आपको अपना घर बहुत पसंद है अनिरुद्ध? आपके घर में कौन कौन है अनिरुद्ध? पापा, मम्मी और बहन और दादी और दादा। तो ठीक है अनिरुद्ध, थोड़ी बातें तुमसे करेंगे फिर से। अब तुम्हारे दोस्त को बुला लेते हैं। तो एक बार फिर आपके सामने है हमारी संस्कृत क्वीन आद्या। आद्या आओ, एक बार फिर हमारे कानों को बिल्कुल शुद्ध कर दो। जटाटवी गलत जल प्रभा पावितस् गलेब लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डबड 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 डमन्निनाद बड्डम चकारी चंद्र तांडवम तनोतु शिव शिव जटाकटा संभ्रमम ब्रह्मण्यलिंबनि विलोल वीचवल्लरी विराजमा धनी धगत धगत धग ललाट पट्ट पाव की किशोर चंद्र शेखरे रतिपति चमंग मम धरा धरेन्द्र नंद विलास बंधु बंधु प्रद्यवंत संतति प्रमोदमान से कृपा कटाक्षिदो निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद अस्तनि जटाभुजंग पिंग स्फुरद्भनामणि प्रभा कदम कुम कुम द्रव दिग्बधु मुखे मतांध सिंधुरस तब उत्तरीय में दुरे मनो विनोद मद विभर्तु भूत भरतरि सहस्रलोचना प्रभित सलेख शेखर प्रसून धूर्धु विदूषांद्रि पीठभू भुजंग राजमालिया ने बड्डे जाजू श्री जाय जाय तांग बंधु शेखर लाट चतुर ज्वल धंग स्फुलिंग निपीत पंच साय काम रमन नीलिम काम सुधा मयुक्त ले विराजमान शेखरम महाकपाल संपदेश जटाल मस्तु न कराल भाल पट्टिका धगत धगत ज्वल धंग ज्यावधीकृता प्रचंड पंच साय के धैर्य नंदिनी कुचाग्रे चित्रपत्र प्रकल्प नहीं प्लस शिल्प नीत लोचने रति ममा। जोरदार तालियां बजा दो बच्चों। रुक जाओ शांभवी, आद्या तुमसे थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो आद्या, इतना लंबा लंबा तुमको श्लोक कैसे याद होता है? क्या ट्रिक है ये बताओ तुम। बाबा जब पढ़ाते हैं तो मैं ध्यान से सुनती हूँ, उसके बाद फिर से बाबा रिपीट करने के लिए कहते हैं तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अच्छा, और ये तुमको याद करने में हम कितना? लोग 2-3 बार रिपीट करते हैं, कुछ दिन तक फिर याद हो जाता है। अच्छा, और ये याद करने में तुमको कितना टाइम लगा? ये जो श्लोक तुमने अभी बोला। मुझे डेज याद नहीं रहते, ये तो बाबा को ही याद है। अच्छा, ओके। और एक बात बताओ आद्या कि ये जो तुमने अभी श्लोक बोला, ये किनको डेडिकेटेड है? शिव जी को। शिव जी को। अरे वाह, तो बच्चों एक बार जोरदार तालियां बजा दो। तो आद्या तुमसे और भी बातें करेंगे और बातें करेंगे तुम्हारी संस्कृत के इंटरेस्ट के बारे में, पर अब फिर से तुम्हारी एक दोस्त को बुला लेते हैं। तो दर्शकों, आपके सामने है सृष्टि, जो एक बार फिर आपको एक प्यारी सी कविता सुनाएंगी। तो सृष्टि, अब हमारे दर्शकों को क्या सुनाओगी? कविता। कौन सी कविता? प्रार्थना। प्रार्थना। तो चलिए सुनते हैं प्रार्थना। बड़ों को सदा सिर झुकाया करेंगे, ना इस वक्त को दिल से भुलाया करेंगे। निगम्मा बना देगी संगत बुरों की, हमें भलों की ही संगत में जाया करेंगे। बुरे बालकों को ना अपने पास लाया करेंगे, भरों बालकों में ही जाया करेंगे। बड़ों को सदा सिर झुकाया करेंगे, ना ईश्वर को दिल से बुलाया करेंगे। अरे वाह, क्या बात है दर्शकों। बच्चों की कविता में बिल्कुल एजुकेशनल लेसन्स भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होते हैं। तो चलिए, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, पर जाने से पहले एक और कविता तो बनती है। तो अब हमारे सामने है अंश, जो जल्दी से आपको एक और मज़ेदार कहानी या कविता सुनाएंगे। तो अंश, अब क्या सुनाओगे? मैं शिव जी के बारे में एक भजन सुनाऊंगा। अच्छा, तो सुनाइए।
आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंपरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंपरा कोटि नमन दिगंपरा निरविकार स्वरूप कालेश्वर महाजोगीश्वरा दया अभिधानीश्वया जय जटाधर अभयंकरा जय जटाधर अभयंकरा शोर पारि त्रिशोरदारी ओघरी पाथंबरे जय हे शथिलोचनाय विश्वनाथ विशंभवा विश्वनाथ विशंभवा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंपरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंपरा। थैंक यू अंश, बैठ जाइए। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में आपने सुनी बहुत ही अच्छी कविताएं। आज के एपिसोड में हमने जोड़ा आपको अपने कल्चर से और साथ ही साथ आपको देखने को मिला ये कल्चरल टैलेंट की भैया बच्चे भी संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं, जो कि इतना कमेंडेबल है। तो दर्शकों, मैं रमा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, पर उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो ये है कि आप भी अगर हमारी नन्ही दुनिया का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारा पता है नन्ही दुनिया, निदेशक डीडी बिहार, फ्रेजर रोड, पटना 800001, और हमारी ईमेल आईडी है director@gmail.com। तो मैं रमा मिलूंगी अब आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहें डीडी बिहार। नमस्कार।